स्वागत है आप सभी का हमारी एक और न्यू वीडियो में। तो इसमें हमें शुरुआत में दिखाया जाता है जो एग्ज़ाम चल रहा होता है ना, उसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा होता है और वहाँ पे एक होस्ट होता है जो मान लो चैनल रिपोर्टर, वो बोल रहा होता है कि वेलकम, आपका गोवा कैन लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपका फेवरेट होस्ट के। और अभी यहाँ पे चल रही लाइव स्ट्रीमिंग मोस्ट पॉपुलर स्टूडेंट की, जो कि है सेकेंड अकेडमी से, जिनके पास है S+ ग्रेड का टैलेंट होल्डर और ये साइनिंग सेंट नाइट है इस टाइम पे और इनका नाम है जोई और उनका एग्जामिनेशन हम दिखा रहे हैं आपको लाइव। इसी टाइम वो बोल रहा होता है ये देखो इसने फर्स्ट वेव जो है कंप्लीट करी है नाइट वेयर मैप की, वो भी इनक्रेडिबल एफिशिएंसी के साथ। ओनली 3 मिनट एंड 17 सेकेंड लिए इन्होंने। तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है गाइस? आप सभी को पता है इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है 3 मिनट 17 सेकेंड का मतलब ये है कि 29 सेकेंड फास्टर है ये पिछले साल के टॉप अचीवर से। तो प्लीज़ देखो आप कैसे है ये हमारे न्यू पॉपुलर सेंट नाइट, ऐसे करके वो बोल रहा होता है। इसी टाइम जो कैमरा मैन होता है वो बोल रहा होता है अरे भाई साइड हो जाए थोड़ा, कैमरा के अंदर क्यों घुस रहा है, ऐसे वो रियल में बोल रहा होता है। इसी टाइम लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये देखो ये आराम से ही जो इसके स्लैशेस है उसको यूं स्विंग कर रहा है जैसे कुछ हो ही ना हो। ये तो ऐसे ही सबको मारे जा रहा है कि इसके सामने सारे के सारे छोटे कीड़े हो जैसे। और सीने जोई की कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट कितने होंगे, क्या लगता है आप सभी को कितने होंगे? ऐसे करके वो एक लड़के बैठे होते हैं, वो बोल रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि डायरेक्टर जैन ने बोला था कि वो बहुत ही वेस्ट कर रहा है अपना स्टेमिना, लेकिन जैसे फर्स्ट वेव मॉन्स्टर की कंप्लीट हुई उसके बाद तो वो ऐसा लगा कि उनके पास फुल स्टेमिना है फिर से। और जियांग फीफी देखो ज़रा, तुम्हारा एग्ज़ाम प्रॉपरली देखो, डायरेक्टर जो जान है वो क्या बोल रहे थे, वो झूठ बोल रहे थे हम सभी को, देखो ज़रा। इसी टाइम वो बोल रही होती है कि मिस्टर ली मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत ही स्माइली कर रहे हो धीरे धीरे करके। इसी टाइम जो उसका क्लास टीचर होता है वो थोड़े भाव खाते वो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी नॉनसेंस जैसे बातें मत करो मेरे से, लेकिन वो मुंह छुपा के हंस रहा होता है और वो बोल रहा होता है ये तो ऑब्वियस सी बात है, मेरी स्माइल तो ऑब्वियस ही है। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि कोई बोल रहा होता है उधर देखो ज़रा, सीनियर जाओ ने जस्ट अभी अभी एंटर करा है नेक्स्ट स्टेज में और हमें वहाँ दिखाया जाता है जो हमारा MC होता है वो अकेले ही अपने एक्सी लेके जा रहा होता है आगे और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मॉन्स्टर होते हैं, वो कि टीम वर्क वाले, वो भी बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इसी टाइम वो अपने एक स्किल को एक्टिवेट करा है जिसका नाम होता है इवेल्युएशन टेक्निक और ये कॉमन स्किल है, सबके पास होती है स्किल। तो इसी टाइम वो बता रहा होता है कि यहाँ पे जो एक मॉन्स्टर उसका माइनोटोर है, उसका लेवल 14 है, ग्रेट सिल्वर है और स्किल बेजर्कर, वाइल्ड रस और वार स्टॉम्प है और सुपेरियर बॉडी है। और दूसरे जो है लाइट कैट मॉन्स्टर है 12 लेवल के, ग्रेट बोन्स है, उसके टेक्निक जिस जो भी सारे स्किल्स होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अलग अलग टाइप के मॉन्स्टर होते हैं। तो तभी हमारे जो MC होता है वो बोल रहे थे कि यहाँ पे जो रेगुलर वॉरियर टाइप कैट मॉन्स्टर है ना वो भी, और लाइट कैट मॉन्स्टर सर्विंग कर रहे हैं एज अ हीलर, और फायर एंड डार्क कैट मॉन्स्टर सर्विंग कर रहे हैं एज अ मेजिस। और जो सिल्वर ग्रेड माइनोटोर है वो एकदम एक्सट्रीमली हाई डैमेज वाला बंदा है। तो यानी कि जो इनके पास वॉरियर, हीलर और मेज और क्लास टीम कंपोजिशन पूरी है इनके पास। जो कि फर्स्ट स्टेज थी वहाँ पे सिर्फ ऐसे बंडल के बंडल जो मॉन्स्टर के थे वो कहीं से भी कैसे ही आ रहे थे, लेकिन जो इस वाले सेकंड स्टेज के मॉन्स्टर हैं ये एकदम टीम लग रही है मेरे को, ट्रेंड टीम, वो भी सोल्जर की। और ये जो यहाँ पे जो रिस्क है डेथ का वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, वो भी 100 ऑफ बारिश से इनटू में बढ़ जाता है, ऐसा वो बोल रहा होता है। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो स्मार्किंग के सारे मॉन्स्टर होते हैं ना वो उसके ऊपर गुस्सा हो रहे होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं एकदम। वो जो टेराटोरस होता है वो बोल रहा होता है रो, और ऐसे करके चलो हमला करो, और बाकी सब बोल रहे होते चलो मारो ऐसे करके, और चिल्ला के उसके ऊपर जा रहे होते हैं। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो कैट मेजिस होते हैं ना वो अपने फायरबॉल रेडी कर रहे होते हैं और एक ब्लैक वाली अपना कर्स रेडी। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो हमारे MC होता है ना उसको उस कैट मॉन्स्टर का कर्स लग जाता है, उसके ज़मीन के अंदर से ना बहुत छोटे छोटे से हाथ से निकल रहे होते हैं और उसको पकड़ लेते हैं हमारे MC को। और वो बोल रहे होते हैं, बाहर जो लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं देखो उधर ज़रा, सीनियर जाओ को ना कर्स कर दिया है कैट मॉन्स्टर ने सभी के सभी। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो पूरी की पूरी फौज होती है मॉन्स्टर की वो हमारे MC की तरफ दौड़ पड़ते हैं, और ब्लैक मैजिक और वाइट ये जो
आग वाले मैचेस सारे ही उसके तरफ फेंक दिए होते, उस सारे के सारे आ जाते एक ही टाइम। तो इसी टाइम लोग बोल रहे होते कि हे भगवान देखो ज़रा, ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़े डेंजर में। लेकिन इसी टाइम जो हमारा MC होता है वो अभी भी मुस्कुरा रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि वॉरियर रश कर रहे हैं मारने के लिए और मेजिस अप्लाई कर रहे हैं, बफ और हीलर कर रहे हैं अपना काम इफेक्ट। और सारे के सारे टीम वर्क जो है इनका इतना भी बुरा नहीं है, मेरे को तो इनको हल्के पे ले लिया था, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं चीज़ में। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो बाकी के बाहर लोग बैठे होते हैं ना, सारे के सारे ये सब कुछ देख रहे होते हैं। इसी टाइम हम दिखाते हैं जो एक कैट मॉन्स्टर होता है वो अपना फायर पंच लेके उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन इसी टाइम जो हमारा MC होता है वो भी अपना जो एक स्किल होती है उसको एक्टिवेट करने लगता है और वो एकदम हाथ जोड़ के एकदम बोल रहे क्रॉस ऑफ सैक्रेड लाइट, इसको एक्टिवेट कर देता है। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा डिवाइन क्रॉस सा आ जाता है बन के, और एक ही झटके में जितने भी वो जो लो लेवल के मॉन्स्टर है ना सभी को एक ही झटके में मार देता है, एक ही बारी में। हर तरफ आग आग मच जाती, हर तरफ तबाही मच जाती। इसी टाइम हमें उसकी स्किल के बारे में बताया जाता है, ये क्रॉस ऑफ सैक्रेड लाइट जो कि है लेवल 4 की और इसका ग्रेड है B, और इसके द्वारा हमें समन कर सकते हैं सैक्रेड लाइट, वो भी तुम्हारे पीछे से, मतलब क्रॉस ऐसे करके वो बता रहे होते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा लाइट एलिमेंट को डैमेज करते हैं, जितने भी सारे जो तुम्हारे एनिमी है उनको लाइट एलिमेंट का डैमेज पड़ेगा और सारे के सारे मर जाएंगे। इस टाइम हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे ना मॉन्स्टर की सारी के सारी लाशों का ना ढेर बन जाता है हर तरफ चारों तरफ, और हमारा MC बड़ी स्टाइल में वहाँ खड़ा होता है अपने एल्स लेके। इस टाइम बाकी के जो लोग होते हैं वो चिल्लाते हैं वाह देखो कितना पावरफुल है ये लो लेवल मॉन्स्टर को इसने एक ही बार में किल कर दिया। किसने बोला था कि सेंट नाइट स्किल जो क्लास है वो एक सपोर्ट क्लास है, ये तो एकदम वॉरियर से भी ऊपर क्लास है। इसी टाइम हमें जो डायरेक्ट वो टीचर होते हैं ना वो बोल रहे होते हैं कि ये तो एक B ग्रेड की स्किल है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो एकदम सिमिलर है उनके। शायद ये टीचर नहीं है, ये हमारा वो है जो डायरेक्टर होता है ना वो है शायद, वो बोल रहे थे ये तो सिमिलर टैलेंट स्किल की जो हमारे कैटेगरीज कर रखी है F से लेके S तक की, उसकी ये तो सेकंड थर्ड हाईएस्ट स्किल है, ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। और वो बोल रहे थे जो रिसोर्सेज गवर्नमेंट ने इसको दिए थे वो सिर्फ प्रोवाइड करते ग्रेड C की स्किल, वो भी बेस्ट से बेस्ट C की स्किल जिससे ऊपर नहीं जा सके, लेकिन इसने ग्रेड B की स्किल कैसे प्रोसेस करी समझ नहीं आया था। ज़ोई कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको हल्के में ले सकते हैं, ऐसा वो बोल रहे होते। इसलिए हमें दिखाया जाता है ग्राउंड का सीन जहाँ पर हमारा MC खड़ा हुआ होता है और सामने वही माइनोटॉर मॉन्स्टर बच रहा होता है एक अकेला, और वो बोल रहा था तो ठीक है तुम ही अकेले बच्चे हो तो जल्द से जल्द इधर आ जाओ मेरे पास, और वो बहुत ही खतरनाक लग रहा होता है ऐसे बोलते हुए। इसी टाइम वो जो माइनोटॉर मॉन्स्टर होता है ना वो अपने स्किल जो है सारे एक्टिवेट कर लेते हैं, स्किल बर्सर्कर, सुपेरियर बॉडी, वार स्टॉर्म, और वार स्टॉर्म को तुरंत एक्टिवेट करता है और वो एक पैर मारती है जिससे पूरी जो ज़मीन होती है ना वो 2 टुकड़ों में फट जाती है और जो हमारा MC है वो ऊपर कूद जाता है। इसी टाइप वो जो हमारा मॉन्स्टर होता है ना वो एक वाइल्ड रश टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिसमें जो इसकी सुपेरियर बॉडी जो इफेक्ट है ना उसमें कोई भी है इसका इफेक्ट इसके रश को इंटरप्ट नहीं कर सकता, ऐसे बताया जाता है। लेकिन इसी टाइम हमारा MC ठहरा तो हमारा MC तो इसी टाइम वो जो अपनी स्किल A स्लैश होता है ना उसको एक्टिवेट कर लेता है और हवा में 2 स्लैश मारता है बहुत जोर के। तो इसी टाइम उस जो स्लैश लगती है ना उसमें से बहुत ही जोर की डिवाइन पावर निकलती है जो कि सीधा मॉन्स्टर को जाके लगती है, और वो अपने एक और स्किल ब्लेड ऑफ प्योर लाइट उसको भी एक्टिवेट करके टेक से ना मॉन्स्टर के ऊपर मारता है, जो कि मॉन्स्टर को समझ ही नहीं आ रहा होता ये इतनी जल्दी जल्दी ये आ कहाँ से रहा और इतनी खतरनाक स्किल आ कहाँ से रही है। तो इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो उसकी सुपेरियर बॉडी होती है ना उसकी वजह से वो जो लाइट है वो ना गायब से हो जाती है। लेकिन इसी टाइम जो हमारा MC होता है ना वो बोलता है कि थिक स्किन कोई बात नहीं अब इसको खाओ तुम, मैं बताता हूँ थिक स्किल क्या होता है, थिक स्किल माई फुट, ऐसे करके वो बोलता है और अपने एक्सी को एक ही स्लैश मारता है और वो जो मॉन्स्टर होता है उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो इधर उधर गिर चुका होता है, बीच में से फट गया होता है। वो इस टाइम हमें दिखाया जाता है वो ना लेटा हुआ होता है लेकिन अभी भी जिंदा होता है। तो इसी टाइम हमारा MC उसके पास आता है और वो बोलता है कि अच्छा तो तुम अभी भी जिंदा हो। फिर वो अपने एक पैर उठाता है और उसके फेस में लग के दबा देता है जिससे उसका जो फेस होता है ना पूरा फूट जाता है। इसी टाइम जो उसका नेक्स्ट स्टेज जाने का
गेट जो होता है ना वो ओपन हो चुका होता है। इसी टाइम वो बोलता है तो अच्छा, तो नेक्स्ट स्टेज यहाँ पे आ गई। तो मेरे को लगता है कि जो नेक्स्ट स्टेज है ना ज़रूर ही वॉश रूम होगा। इस टाइम जो बाकी के बाहर जो लोग होते हैं ना सारे के सारे चीयर कर रहे होते हैं। कोई बोल रहा होता है कि वाह देखो, इसने एक ही बार में जो 4 मीटर टॉल माइनोटॉर है उसको सिंगल स्विंग में मार दिया, मतलब काट दिया। चलो ये सब कुछ भूल जाते हैं, माइनोटॉर्स कौन है, इसका बजर का कोई इफेक्ट भी इसकी स्ट्रेंथ के सामने काम नहीं आया जो हमारा MC उसके सामने। कोई बोल रहा होता है इसके कॉम्बो कितने ऑसम है, और आई लव यू सीनियर ज़ऊ, ऐसे करके वो लड़की वो जो होती है ना वो बोल रहे होते हैं। इसी टाइम जो हमारा एंकर होता है वो बोलता है ये जो सेकंड स्टेज है सिर्फ इसने लिए 59 सेकंड। आप लोग देख रहे हो कितना इम्प्रेसिव है, सिर्फ 59 सेकंड लिए इसने। इसी टाइम वो जो वहाँ डायरेक्टर होता है वो भी बोल रहा होता है कि परफेक्ट टाइमिंग, इसकी स्किल यूज़ करने की परफेक्ट टाइमिंग है और एब्सोल्यूट कंट्रोल है इसके स्ट्रेस के ऊपर। और ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है बिलीव करना कि जो सिर्फ एक स्टूडेंट है जो कि एक मंथ पहले ही इसने अवेकन किया था। इस टाइम वो जो हेड मास्टर से बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन हेड मास्टर लुओ, ये जो सेकंड अकेडमी है इसने बहुत ही अच्छा एक स्टूडेंट को बर्थ दिया है। इसी टाइम वो जो हमारे हेड मास्टर होते हैं वो बोलते हैं कि ये तो मेरा सौभाग्य है, लेकिन कुछ लोग आते कुछ लोग चले जाते, लेकिन जो हमारी सेकंड अकेडमी है उसके पास भी एक इलाइट होगा आपसे। और वो मन में सोच रहा था कि जब से ये स्कूल जो है फाउंड किया गया है, जब से ये स्कूल चालू हुई है सेकंड अकेडमी, जो इसका बेस्ट परफॉर्मेंस वाला था ना वो 721 प्लेस पे था पूरे एंटायर डिस्ट्रिक्ट में जब से चालू हुई है। लेकिन अब मेरे को ऐसा लग रहा है जो ज़ोई है ना वो बहुत ही ज़्यादा सेकंड अकेडमी को ऊपर लेके जाएगा, ऐसे वो बोल रहा था। लेकिन इसी टाइम जो पीछे लोग होते हैं ना वो सब बोल रहे थे कि लेकिन सीनियर ज़ाओ रेस्ट क्यों नहीं कर रहे बॉस रूम के अंदर जाने से पहले, ऐसा क्यों? और सारे के सारे वहाँ पे देखने लगते हैं और वो जो डायरेक्टर होता है फिर से पगला जाता है और वो बोल रहा होता है ऐसा कैसे, ये इसका जो पागल हो चुका है कि इसके पास एडवांटेज है कि ये रिकवर कर सकता है अपने स्टेटस प्रॉपरली, लेकिन ये पागल है कि बहुत ही बड़े लूज में जा सकते हैं। इसी टाइम जो हेड मास्टर होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ज़ोई के पास ज़रूर कोई उसका एक रीज़न होगा, तो प्लीज़ पेशेंट रखो, बैठ के देखो। इसी टाइम में बताया जाता है, वो बोल रहा था हमारा MC की जो सूकैंग डिस्ट्रिक्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है, बहुत ही ज़्यादा लोग हैं इसके अंदर, सारे के सारे टैलेंटेड है और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है जो सोलो नाइट में डिफ़िकल्टी को पार करना है। लेकिन जो भी इसको पार कर लेता है तो वो टॉप 100 में टॉप परफॉर्मेंस तो बन ही नहीं सकता, और टॉप 100 की रेस बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो उसमें तो आना ही आना है मुझे, तो उसके बीच में आना ही है और जल्द से जल्द मेरे को उसके शॉर्टेस्ट कम से कम टाइम लेना है मेरे को उसके बीच में आने में, ऐसे वो बोल रहा होता है हमारा MC। और वो बॉस रूम के अंदर एंटर कर जाता है। तो इसी टाइम वहाँ पे जो माइनोटॉरस किंग बैठा होता है ना वो बैठा होता है और वो बोल रहा था कि एक ह्यूमन की हिम्मत कैसे हुई मेरी जगह पे आने की। और हमें उस माइनोटॉरस किंग के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम है माइनोटॉर किंग और लेवल 16 है और ग्रेट गोल्ड है इसके, और स्किल के बारे में दिखाया नहीं जाता क्योंकि इसका लेवल डिफरेंस ना बहुत ही ज़्यादा होता है। और बताया जाता है कि ये किंग है माइनोटॉरस का। वो जो माइनोटॉरस होता है हमारे MC को देखते बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोल रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जगह पे पैर भी रखने की। और वो बोल रहा होता है कि अगर तुम आए गए हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। और एकदम से वो खड़े हो जाता है ना वेपन लेके और उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। लेकिन इसी टाइम वो जो हमारा MC होता है अपने स्किल्स को एक्टिवेट कर लेता है, ब्लेसिंग ऑफ डाउन, गिफ्ट ऑफ करेज, गिफ्ट ऑफ गॉड और गिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन, सबको सब एक साथ वो स्किल को एक्टिवेट कर लेता है। इसी टाइम वो बोल रहा होता है कि ओए लिटिल काऊ मैं इधर हूँ, इधर देखो ज़रा। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो हमारा MC होता है उसके जो इनिशियल स्टेज होते हैं ना वो चालू हो चुकी होती है और नोटिफिकेशन में लिख के आ रहा होता है कि ऑल बफ एक्टिवेट कर दिए गए, सैंड नाइट की इनिशियल फॉर्म आपके सामने आ चुकी है। और हमारा जो MC होता है ना उसका तो पूरा लुक ही बदल चुका होता है, वो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा होता है। वो इसी टाइम वो बोल रहा होता है कि आ जाओ आप लड़के दिखाओ मेरे से। वो जो माइनोटॉर किंग होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी तरफ देखते ही भागने लगता है और जो हमारा MC होता है वो भी उसके तरफ दौड़ पड़ता है और दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। तो दोस्तों हमारे ये वाले चैप्टर इस टाइम यहीं पे ख़त्म होते हैं। इसके आगे के चैप्टर देखने के लिए प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे कमेंट में ज़रूर बताएं इसके आगे के चैप्टर लाने हैं कि नहीं और आपको कैसे लगा ये भी बताएं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बताइए कैसे लगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।